हजरत ये ऐसे ही है कि इंसान ही स्विच होते के हैं, अंदर बंदा ये क्या होता है? स्विच के अंदर बंदा हाथ दे और ये कॉज है, और उसका इफेक्ट करंट लगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वापटा का नोटिस आना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये अलग इसकी एक और चीज, बेहतर मैं मिसाल बताता हूँ, ये सही है, एक सही है। बेहतर मैं मिसाल बताता जी भाई, अली हसन आए हैं हमारे साथ। जी भाई, एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी आया था आपकी स्ट्रीम में, अगर आपको याद है तो। मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा गुफ्तगू अगर होगी तो हो सकता है कि याद आ जाए। जी हाँ मौलाना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे एक्शंस खुदा के एक्शंस पे असरअंदाज हो सकते हैं? यानी खुदा आपके एक्शंस की वजह से मजबूर हो जाए, उस पे क्या मतलब है? असरअंदाज हो व्हाट सकते डू यू हैं मीन खुदा? बाय असरअंदाज होना, या आप उसको डिफाइन करें, क्या मतलब है इसका? अगर मैं कोई आप काम खुदा कर से रहा कोई चीज मांग रहे हैं, वो आपको दे दे, अगर आप इसको हूँ, असरअंदाज करें तो ये अलग मसला है। और आप कुछ कर रहे हैं और खुदा मजबूर हो जाए कि यार अब तो अली हसन ने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं क्या करूं, एक ही असरअंदाज होना है, दोनों में फर्क है ना, तो क्या मतलब है इसका? नहीं, आपसे बात करो ना, आपको मैं एक बात करूंगा, आप उसके बदले में उसका रिस्पॉन्स करेंगे मेरी बात के बदले में, ठीक है? तो आप पे मेरी गुफ्तगू या मेरी बात आप पे असरअंदाज हो रही है, जो अगली बात आप कर रहे हो वो मेरी बात की वजह से आप कर रहे हो, तो मैं असरअंदाज हो गया आपकी बात पे। यानी असरअंदाज होने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर बोलूंगा और खुदा जवाब दे तो खुदा मजबूर हो गया। नहीं, मजबूर का लफ्ज मैंने यूज ही नहीं किया, असर मजबूर एक ज्यादा एक्सट्रीम उसमें आ जाएगी, मतलब बाउंड कर दिया ना किसी को, नहीं बाउंड अच्छा, नहीं, मैं कह रहा अच्छा। हूँ असरअंदाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, दैट्स आपने सिंपल। आपने लफ्ज का इंतखाब गलत किया ना। देखें, ये है लफ्जों का खेल, कि चले मैं चले, ऐसा एक लफ्ज सुने, लेकर मैं आऊंगा आपको कि प्रोसेस असरअंदाज, एक्सप्लेन इसका कर, मतलब ये कि इंसान असरअंदाज होता है खुदा के ऊपर, नहीं। मैं एक प्रोसेस नहीं, एक्सप्लेन मैं करता हूँ अब आपको। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको बयान कर दूं। देखें, खुदा ने एक निजाम बनाया है, और खुदा कौन है? खुदा वो है कि जिसके पास सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। उसने एक निजाम बनाया कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट होगा उसको कबूल करूंगा। अगर मान लो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट वही है जो तुम मांग रहे हो, तो वही दे दूंगा, या उससे कोई दूसरी बेहतर चीज दे दूंगा। अब एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आपने उससे गुफ्तगू शुरू की, आपने कहा कि खुदा मुझे फला चीज दे दे। अब उसने दे दी, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसने आपकी बात सुनी नहीं और समझी नहीं, तो फिर वो कॉन्शियसनेस नहीं है। और अगर समझी और सुनी तो फिर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, और उसने अपने बनाए हुए निजाम के तहत आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इसको ये नहीं कहेंगे कि आप खुदा के ऊपर असरअंदाज हो गए, क्योंकि जिसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है वो ड्रिवन होता है अपने इमोशंस के साथ, और खुदा इमोशन लेस है, उसके पास इमोशंस नहीं है। इमोशंस इंसान के पास हैं, वो अपने इमोशंस की वजह से उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पर एक मैंने गुफ्तगू कर दी, अब इसके ऊपर आपको कुछ नहीं, कहना चाहिए। आपने जो गुफ्तगू की है या आपने जो बात बताई है वो आपने अपनी जो रीजनिंग है उसकी बेस पे बताई है। और भैया, तो मैं मैं आपकी आपको रीजनिंग के एतबार से कोई बताऊंगा, अपनी रीजनिंग के एतबार मैं से तो बताऊंगा ना। व्हाट नहीं डू यू नहीं, मीन बाय अपनी रीजनिंग? मैं अपनी रीजनिंग के एतबार से नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक होल प्रोसेस बताऊंगा कि एक्शन किस तरह से, मतलब जो इन्वायरमेंट के अंदर है वो लिया जाता है, जिसे अच्छा, यानी साइकोलॉजी डिफाइन करती है, साइंस आप डिफाइन जो करती है। बताएंगे वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी। सुन लेना, मैं वही पूछ रहा हूं, आप जो बताएंगे वो इन्वायरमेंट एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी, है ना? इन्वायरमेंट में आपकी एक परसेप्शन आप होती जो है और बताएंगे, नहीं नहीं, पहले इस पर देखें, बात जो है उस तरीके से करें, इस तरीके से, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप जो बताने जा रहे हैं, मैंने तो अपनी रीजनिंग बताई, वो तो मेरी सब्जेक्टिव हो गई। आप जो बताने जा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होने जा रही है, राइट? एम आई राइट? मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये कंसेंसस है, ऑब्जेक्टिव है? ठीक है? कंसेंसस है, किसका ऑब्जेक्ट, कंसेंसस है? ये कंसेंसस है, किसका? बहुत सारे जो एक्सपर्टीज हैं, बहुत सारों का डिफरेंट, कंसेंसस कंसेंसस नहीं होता, सबका कंसेंसस होता ही सबका। सबका सबका कंसेंसस नहीं, बहुत किसका? सारों का भी कंसेंसस होता है, किसका? एक्सपर्ट्स का कंसेंसस होता किन है, एक्सपर्ट्स का? ठीक है? चार का नाम लीजिए। साइकोलॉजिस्ट का जो है वो होता है कंसेंसस, साइंस का कंसेंसस होता है, जी। डिफरेंट, एक सुने, आपने हम्म। भी जो रीजनिंग बताई है आपने बताई अपने हिसाब से, आपने भी कहीं से कंसेंसस तो ड्राइव किया ना, कहीं से भाई, तो लिया ना, मैंने तो मान लिया ना, मेरी सब्जेक्टिव है, मैंने मान लिया। आप आपने ऑब्जेक्टिव अपनी बताने से है बताई। ना, आप ये कहने जा रहे हैं कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक? अब नहीं, आप अपनी आपकी क्या, अच्छा आपकी सब्जेक्टिव सुन रियलिटी है। लीजिए, आप या तो मान लें कि वो ऑब्जेक्टिव है, या कह दें कि नहीं है, दो ही तो ऑप्शन है ना। नहीं तो मैं नहीं कहूंगा ना कोई, मैं इसमें हाँ नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं है मेरा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए है कि वो, ऑब्जेक्टिव नहीं है।
हाँ नहीं है कुछ भी। तो फिर मेरी रीजनिंग को आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सब्जेक्टिव, आपकी भी सब्जेक्टिव है? एक इंसान की रीजनिंग है ना, आपकी एक इंसान की रीजनिंग है। चलो भाई आमिर कंसेंसस साहब, आपकी वही रीजनिंग है जो मेरी है। हजरत मैं लिटरली थोड़ा सा अवे था, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी चलें। रीजनिंग और आप, मेरी रीजनिंग ये है कि मैं आपकी रीजनिंग को ऑन करता हूँ और मैं जी, उस पर ट्रस्ट करता हूँ। एक्नॉलेज बिल्कुल इस्लाम साहब, आपकी रीजनिंग वही है जो बिल्कुल मेरी रीजनिंग। बिल्कुल। चलो जी, अब हाँ यहाँ ठीक दो है। का आमिर भाई ने तो सुना नहीं था। बाकी अगर मैं अभी अगर मैंने सर्वे करा लिया तो इस वक्त जो है हमारे तकरीबन 1826 लोग देख रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद मेरी रीजनिंग से मुत्तफिक होगी। तब आप ये ठीक है कहेंगे मेरी ये जाती रीजनिंग है। ये तो मतलब ये देखिए, गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब आप जो रीजनिंग मुझे देंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपकी अरे पर्सनल है। अब आप मुझे अपनी पर्सनल रीजनिंग दीजिए। जी बोलिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। गो अहेड। हाँ मेरे हाँ मौलाना साहिब, मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे, या आप उस पर थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा सोच विचार अभी नहीं तो कर आपने पा बात रहे। ही नहीं रखी मेरे मैं भाई। ये कह रहा हूँ कि आप सुने रीजनिंग सुने, ठीक है, जी उसके बाद आगे बात जी चलाते हैं हम। जी ठीक है, इसमें देखें एक होता है माहौल जिसके अंदर कुछ स्टिमुलस मिला, किसी इंसान ने कुछ किया, उसके बदले में आपने उसको रिसीव किया, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया, और उसके बाद उसके बदले में आपने कोई एक्शन लिया, और उस एक्शन के बदले में आपको फीडबैक मिला, फिर आपकी परसेप्शन उसके बारे में बदल गई, और आपने मतलब आपका इसी तरह से जो आपका पूरा मैकेनिज्म होता है, सारा जो सिस्टम होता है एक्शन या रिएक्शन का, वो ऐसे ही बदलता या चेंज होता रहता है। इसमें आपका अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन या इसमें आप कोई अगर नफी करना चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताएं। ये प्रोसेस है, मैंने डिफाइन किया, आप मुझे बताएं अगर आपका इसका कंसेंसस नहीं है तो फिर हम ठीक है, इस पे आगे मैं बात करूंगा वो, क्योंकि उससे इंसानों जाने में से। आपस में जो तरीक़ाकार है वो हम्म, कॉज एंड इफेक्ट का है कि एक तरफ बिल्कुल कॉज सही हो होता है गया। तो भी दूसरी तरफ इफेक्ट होता है। इंसानों के अंदर यही तरीक़ाकार राइज है और ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है। जी, और खुदा का खुदा ने खुद ही कह दिया कि ला तब्दील लि खल्क़िल्लाह, कि अल्लाह ताला के इस निजाम में वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि खुदा के इस बनाए हुए निजाम में, इसको सुन्नत कहा है, कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यानी हमेशा इफेक्ट जो है वो किसी न किसी कॉज के नतीजे में होगा। वो कॉज वो भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं और वो भी हो सकता है कि जिसको आप ना जानते हो। जी चले सही हो गया, चले कम से कम इस पे हमारा कंसेंसस हो गया सबका, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मेरा एक्शन असरअंदाज हो सकता है खुदा के एक्शन पर? ये मेरा क्वेश्चन है, आप मैं मुझे। असर अंदाज होने का माना जानना चाह रहा हूं कि क्या मतलब है। यानी आपका एक्शन कॉज हो और खुदा का कोई अमल इफेक्ट हो। मैंने कुछ किया, ओके, उसके बदले ठीक में है। खुदा ने कुछ किया, उसके चाहे न... वो आपने दुआ मांगी, खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मैंने कुछ कत्ल किया, हम्म, खुदा ने मुझे जहन्नुम में डाल दिया। चलो ठीक है, आपने हाँ कत्ल किया, खुदा ने जहन्नम में डाल दिया। हाँ ओके, आगे बात करें। बिल्कुल ठीक, हाँ, तो असरअंदाज हुआ कि ना हुआ, मैं चले ये आगे करें। पूछूं। बोले बोले बोले। नहीं, ये मेरी बात खत्म हो गई यहाँ पे। नहीं, असर अंदाज होने के लफ्ज से मुझे इख्तिलाफ है ना। कॉज एंड इफेक्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि आप लफ्जी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने कत्ल किया, ये कॉज है, उसके नतीजे में खुदा मुझे जहन्नम में डाल देगा, ये इफेक्ट है। क्या ये सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब इस पर आप बात करें आगे। मतलब आप कह रहे हो कि मैं कॉज हूँ और मैं ही इफेक्ट हूँ, और नहीं, ये तो खुदा नहीं मैं कह नहीं रहा, अभी। तो ये तो फिर नहीं आप मैं कह क्या रहा। कह रहे हैं? आप आप कह रहे आपने बोला कि मैंने कत्ल किया या आपने कॉज किया, हैं। उसके हाँ नतीजे में खुदा आपको जहन्नम में डालेगा, हाँ, ये आपके अमल का इफेक्ट है। इसमें मेरे मुझे कोई, अमल का इफेक्ट किसके एक्शन पे हो रहा है? आपके अपने एक्शन पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूँ और मैं उसके इफेक्ट में मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूँ, यही कह रहे हैं? क्यों यही ऐसा बात नहीं बोल। होता दुनिया में? चलिए खुदा को आप साइड में रख दीजिए, आप कत्ल करेंगे तो आप ही को सजा नहीं तो वो मिलेगी या किसी और को दुनियावी मिलेगी? जिंदगी है ना, वो दुनियावी दुनिया है, दुनिया तो छोड़ दें। मैं इस वक्त खुदा की बात कर यानी रहा हूँ। कॉज एंड इफेक्ट का निजाम तो यहीं पर नाफिज है ना, दुनिया को कैसे छोड़ दे भाई? मैं खुदा की बात छोड़ना पड़ेगा ना। आपने दुनिया किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है ना। तो तो खुदा ने खुदा उस कॉज एंड निजाम इफेक्ट के का ताबे सिस्टम नहीं है। दुनिया में रखा है, खुदा ने लेकिन जो कॉज एंड इफेक्ट का निजाम बनाया वो हमारे लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, हमारे लिए बनाया उसने कॉज एंड इफेक्ट तो का अब निजाम, आपने कत्ल किया लेकिन तो मेरे एक्शन उसके उसके एक्शन पे इफेक्ट नहीं होने हो सकते आपके मुताबिक। बिल्कुल नहीं। आपके आपके एक्शंस आप ही के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूँ जहन्नुम में जाने के लिए, यानी जी बिल्कुल, मैंने आप ही किया जो। कॉज है। अच्छा, मैंने जो काम किया हम्म, उसकी वजह से मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूँ। और कौन जाएगा? ठीक है, अच्छा मैंने जो काम किया मतलब मैंने एक कत्ल किया, उस एक्शन की वजह से मैं खुद को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मुझे कोई और नहीं भेज रहा।
कितनी मर्तबा कहूं? आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, क्विज ना आप खेलें, नहीं, पूरी बात मुकम्मल कर लीजिए, पूरा आर्गुमेंट दे दीजिए। यही चूंकि आर्गुमेंट है आई डोंट थिंक ये आर्गुमेंट, अच्छा अगर आर्गुमेंट है तो उसको कंक्लूड कर दीजिए। आर्गुमेंट से ज्यादा मतलब ये डिस्कशन हो रही है हमारे दरमियान, ये कोई डिस्कशन में भी मेरे भाई आर्गुमेंट होता है, आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंक्लूड कर दीजिए ताकि बात आगे तक बढ़े, वरना एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, कोई फायदा नहीं है। मुझे आपका पॉइंट पता चलेगा तो मैं आगे आगे बात कर पाऊंगा ना, यहाँ पे मुझे पॉइंट ही आप छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए कि मुझे समझा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लें, आप अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करें। हाँ, तो मैं ये अभी आपको मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने ही मतलब मैंने काम किया, मैंने कोस किया और मैं अपने आप को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ। क्या इस ठीक है ये बात? आगे बढ़ें, मैं तो कह चुका हूं आगे बढ़ें। देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये है कि मैं अपने आप को जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मतलब खुदा नहीं भेज रहा मुझे। ओके, देयरफॉर तो फिर इसका मतलब है कि मेरा एक्शन खुदा पे असरअंदाज नहीं हो रहा आपके मुताबिक। देयरफॉर खुदा मुझे जहन्नुम में नहीं भेजेगा, दोज़ख जन्नत में नहीं भेजेगा, मैं खुद को खुद ही दोज़ख जन्नत में। देयरफॉर गॉड डजंट एग्जिस्ट, है ना? यही तो कहना चाह रहे हैं ना? मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मेरा वो बात ही नहीं है। मैं अब जो चीज समझ रहा हूँ, मैं जो नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, खुदा नहीं भेज रहा है, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं खुदा नहीं भेज रहा है। ठीक, सही है? अच्छा, समझ ले। ये निजाम के कत्ल आप करेंगे और जहन्नम में जाएंगे, ये निजाम आपका बनाया हुआ या खुदा का बनाया हुआ? नहीं, तो ये निजाम अगर खुदा का बनाया हुआ है तो उस निजाम में भी तो अफेक्ट खुदा जो फैसला करेगा वो मेरे एक्शन से करेगा ना। कि ये निजाम आपने बनाया या खुदा ने बनाया? हाँ, तो मैं खुदा ने बनाया ना, ये निजाम खुदा ने बनाया। तो भेजेगा वो या आप अपने आप को खुद भेजेंगे? जाएंगे आप, इफेक्ट ये है। भेजेगा वो चूंकि निजाम उसने बनाया है। हाँ, तो भेजेगा वो, मतलब मेरा एक्शन एक एक्शन ए है। अब उसने एक निजाम बना दिया, उस निजाम के तहत ये दुनिया और ये कायनात ऑपरेट होगी। आपने यहाँ जुर्म किया, उस जुर्म की सजा आपको मिलेगी क्योंकि आप मुजरिम हैं। ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे यार जुर्म मैंने किया, सजा मुझे मिल रही है, तो ये तो मेरा बनाया हुआ निजाम हुआ, हुकूमत का बनाया हुआ निजाम तो नहीं हुआ। नहीं जी, हुकूमत ने बनाया। किसी जगह पे अगर मैंने ये कहा हो कि मैंने कहीं पे ये पॉइंट रखा हो कि निजाम मैंने बनाया, तो फिर आप बात करें। मैंने ये बात की नहीं। मेरा तो पॉइंट मुद्दा ये है, आपने ये बात कही थी कि जब मैंने जुर्म किया और मैं ही जलूंगा तो मैं ही कॉज, मैं ही इफेक्ट, गोया कि मैं खुद अपने आप को भेज रहा हूं, खुदा नहीं भेज रहा है। ये आपने कहा था और मैंने आपसे 3 मरतबा पूछा, आप यही कह रहे हैं? आपने कहा यही कह रहा हूं। उसके बाद मैंने जब आपसे सवाल किया उसमें आप जो है फिर आपने बात बदल दी। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये नहीं, बात मैंने कहीं नहीं बदली। आप काइंडली दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल अटैक हो जाती है इस तरह की चीज। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, काइंडली इस चीज को समझिएगा। मैं ये बात, मेरा शुरू से मुद्दा ये है कि क्या मेरा एक्शन खुदा के, अब आपने कहा उसने निजाम बनाया, उस निजाम के मुताबिक आप दोज़ख में जा रहे हो। एक निजाम बना जुडिशियल सिस्टम, उसमें एक जज बैठता है। मैंने काम किया तो जज ने मुझे, मेरे काम की वजह से जज इफेक्ट हो गया, तो निजाम उसका बना हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जज इफेक्ट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को? तो अब वो जज अगर इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्शन की वजह से, दैट मीन्स कि वो मेरा एक एक्शन था ए, उसका एक्शन बी वो मेरे उस इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो कि मैंने कोज किया उसके लिए। ठीक है, वो असरअंदाज हुआ उस एक्शन की वजह से और उसकी वजह से मुझे हजरत अजीब ही बात हो रही है वैसे। यानी उस जज के बारे में क्या कहेंगे कि जो किसी क्रिमिनल को जस्टिस उसको कोई ऑफेंस हुआ है उसको नहीं पकड़ेगा, यानी वो इफेक्ट भी ना ले भाई आपसे, और उसको भी इफेक्ट कह रहे हैं। यानी अदल की एक सिफ्त है, जिस सिफ्त का तकाजा ये है कि उसका इजहार हो। नहीं आमिर भाई, 1 मिनट, मैं आपसे 1 मिनट, होल्ड ऑन एग्नोस्टिक इंजीनियर, ये बात हो ही नहीं रही है। होल्ड ऑन 1 मिनट, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, सिंपल सा सवाल। आप कॉज एंड इफेक्ट, इस पूरे इवेंट में आपने कत्ल किया और जहन्नम में आप गए, इसमें कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? मैंने कत्ल किया, ये कॉज है। इफेक्ट ये हुआ कि जज ने मुझे एक जारी कर दी स्टेटमेंट के इसको दोज़ख में डाल दो और इसको जेल में डाल दो। इफेक्ट है या आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है? वो तो
वो तो जज के एक्शन का इफेक्ट है ना। नहीं, वो तो खुदा ने लॉ बना दिया तो ऑलरेडी। एक खुदा चीज का ऐसे, लॉ तो भाई देखें, बात सुने, खुदा ने लॉ आपके कत्ल करने के बाद नहीं बनाया, तब होता है ये इफेक्ट। अच्छा चलो, लॉ चलो, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हर अब चीज आपने कत्ल किया और अब आप जहन्नम में चले गए, तो आपका जहन्नम में जाना उस लॉ की रोशनी में कि जो लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, ये इफेक्ट है। नहीं, ऐसा तो आपका नहीं, जहन्नम में जाना इफेक्ट है, ना कि खुदा का फैसला करना। मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं होता हजरत ना कि हजरत एक मिनट, हजरत एक ये मिनट, कहना एक मिनट, हजरत ये आमिर कहना भाई, चाह रहे आमिर हैं, भाई, हजरत आमिर ये भाई, यार मुझे भी तो बोलना, इंजीनियर साहब क्या करूं, मैं चला जाऊं, मैं सो आमिर भाई, जाऊं, मेरे चिल्ला काटूं, दिमाग में पॉइंट है, रुक वो जाना। फिर निकल जाएगा, ठीक वो है, आप पॉइंट बात नहीं कर लेना। निकलता ना, आप एग्नोस्टिक है, नहीं निकलता होता, एग्नोस्टिक तो पके पके होते हैं, मजबूत होते हैं, टेंशन है। क्या हजरत ये ऐसे ही है कि इंसान ही स्विच होते के हैं, अंदर बंदा, पक्के क्या होते हैं? स्विच के अंदर, इन स्विच के अंदर बंदा हाथ दे और ये कॉज है, और उसका इफेक्ट करंट लगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वापटा का नोटिस आना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये अलग चीज, इसकी एक और बेहतर मैं मिसाल बताता हूँ, ये एक सही है, एक ये सही बेहतर है। मैं मिसाल बताता हूँ, एक सुने 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 बेहतर जी मिसाल ये बताता हूँ कि जिस तरह वर्ल्ड वार 1 के अंदर जिस बंदे ने वो कॉज की थी, उसकी बीवी को मार दिया, अच्छा वो कॉज बन गई पूरी, अब इसी वजह से इतने सारे यहूदी मारे गए। ये नहीं, दरमियान के जो इवेंट्स होते हैं वो मिस नहीं करते आप ना, कभी तो भी। वर्ल्ड वार 1 में यहूदी मरा, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब एक बात वर्ल्ड बताएं, वार 1 से वर्ल्ड वार 2 में मरे ना, वर्ल्ड वार 2 तो में आपने मरे वर्ल्ड वार 1 आप। कहा ना, उसमें हाँ कहाँ तो यहूदी वाला हो अरे गया? अरे सुने 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 सुने, आप देखिए ये सिंपल, यही गलती आप कर रहे हैं नहीं इसमें। ये गलती नहीं है, यही इस्लाह है, ये आपकी गलती की इस्लाह है। आप जो अच्छा बात चले कर रहे हैं चले, आपकी डेफिनेशन है वो इस्लाह की। फैक्चुअल करें। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया, भाई कत्ल और जहन्नम में जाने में कॉज एंड इफेक्ट क्या है? आपने खुद मान लिया कि कॉज जो है मेरा कत्ल करना है, जहन्नम में जाना मेरा इफेक्ट है। आपने माना कि नहीं माना? तो उसके दरमियान के इवेंट्स कहाँ गए सर? उसके यही तो दरमियान बात है ना। भाई वो लॉ अब तो सुने, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, वो लॉ अब तो सुने, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इफेक्ट क्या, एवरीथिंग इज क्या बाउंड आप बाय ये कॉज कह एंड रहे हैं इफेक्ट। कि इफेक्ट कॉज से पहले एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है। वाह, यानी इफेक्ट पहले होगा, कॉज बाद में हाँ, होगा। कर यानी सकता है। आप पहले पैदा होंगे, अम्मा अब्बा बाद में आएंगे, उस इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगा। अम्मा अब्बा से पहले आप पैदा हो गए। ये ऐसे नहीं होता सर, एक मिनट सुने जरा। आपने खुद ही बोला हजरत कि हजरत सही कह रहे हैं, हजरत सही कह रहे हैं, हमारे वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अभी इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं की, मगर इंजीनियर तो है ना जी। इंजीनियर हो गए, हाँ, तो इंजीनियर आपने मुकम्मल भी किए हक बगैर मुकम्मल नहीं इंजीनियर किया, हो गए। आप भी हक आमिर हक हो गए यार। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे ना, ये तो आपका स्टैंडर्ड है ना। वक्त था, क्या कहूं मैं आगे से यार। अरे चले अभी ठीक थोड़ी है, देर पहले मुफ्ती साहब आप ये इंजीनियर कह साहब। रहे थे, एक मिनट सुने, ये जब बात हो रही होती है तो क्या मारने की निशानी ये होती है कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है। हम हार रहे हैं, हम हाँ, हार रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप यही हार होती है, रहे हैं। हम हार गए। बिल्कुल बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा था जब सीरियस गुफ्तगू होती है तो उस वक्त कह मारना बेवकूफ की अलामत होती है। यहाँ पे सीरियस सीरियस, गुफ्तगू हो ही नहीं रही, यहाँ पे हो हम तो रही सीरियस है। गुफ्तगू कर ही नहीं रहे ना भाई। अच्छा चले, नहीं हो रही सीरियस गुफ्तगू, आप नहीं कर रहे सीरियस हाँ, तो गुफ्तगू। इसलिए हम ये कहके मार इसका सकते हैं, मतलब आप नहीं मार मजाक, सकते क्योंकि आप सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आप आप मारेंगे तो नहीं है बेवकूफ सीरियस, है, हम नहीं मार रहे, ओह हम वाह तो सीरियस भाई गुफ्तगू वाह, कर ही नहीं रहे भाई। कमाल हो गया ये। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ओके यार, ओके इतने ओके एग्नोस्टिक ओके भाई, ओके, ठीक है एग्नोस्टिक ठीक है भाई ठीक है। रिलैक्स रहे हैं, चिल रहे हैं, इतना नहीं सेंसिटिव। मैंने मुफ्ती साहब ने भी पहले भी एक लाइटर नोट पे बात की थी, उस वक्त वो बड़ा सीरियस नोट लेके, आप फटाफट टची हुए थे, ये मेरी तौहीन हो रही है, ये मेरा पर्सनल अटैक। ऐसे नहीं होता, गपशप लगाया करें, सीखें, सिखाएं, हंसें, थोड़ा खुश हाँ, रहें। यही क्या कर रहे हैं, खुश्क यही तो कर रहे हम पर इल्जाम लगता है कि दीन जो होता है इस्लाम खुश्क कर देता है, हम मुस्कुरा रहे हैं और आप टेंशन में। ये हैं। किस आमिर किस्म का भाई, एग्नोस्टिज्म और अरे नहीं एथिज्म है? भाई, ये टेंशन आप नहीं हो खुश्क हो रही, गए हैं। आप भाई हैं हमारे, आपसे कोई जी, गिला नहीं है, बस थैंक ये यू, है कि मैं थैंक यू बात मेरा कर भाई। रहा था उनसे, मुफ्ती साहब से, तो चले वो बातें चले दो देखें तीन हो इसको जाती है, चलो वो काफी मर्ज हो कर इस जाती है। डिस्कशन को रैप अप करें। 3 हाँ, घंटे रैप ऊपर, अप करते 3 हैं। घंटे से ज्यादा हो गए इस गुफ्तगू को रैप अप करना है। पॉइंट सिंपल सा ये था कि आपने बोला आज एक आपने दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया, वो ये कि इफेक्ट पहले होता है, कॉज बाद में हो सकता है। तो नहीं ये आप, आपका दावा है, और इस अरे दावे के ऊपर आप खुद गौर कीजिएगा कि भाई मुफ्ती इफेक्ट साहब, अब खुद हजरत मुफ्ती हजरत साहब, अब खुद हंस रहे हैं, अब खुद मुफ्ती हंस रहे साहब, हैं, लो। अरे अरे और मुफ्ती उसके साहब, नहीं नहीं नहीं, वो बात ही पर ऐसे कर गौर रहे हैं ना, अब मैं कीजिएगा क्या कि कहूँ ये उससे। दावा कितना रैशनली और फिलोसॉफिकली ठीक है। आप मेरी अगर पोजीशन ये को ना वाकई ठीक है स्ट्रॉमैन कर रहे हैं, तो आप स्ट्रॉमैन कर रहे हैं। एक मिनट लो, सुन ले। ये स्ट्रॉमैन है भाई। अभी तो आपने बोला कि हाँ हो सकता है, तो जब मैंने उसके बारे में कहा कि अच्छा तो आप पहले आए या आपके अम्मा अब्बा, इसका मतलब ये कि आप अगली अपने अम्मा अब्बा से पहले आ गए। अगली बात सुनिए आपने। अच्छा अच्छा, ऐसे करें हजरत, आप ना कंक्लूड कर लें, क्योंकि वाकई टाइम ज्यादा हो गया। एग्नोस्टिक भाई मुफ्ती उनको साहब कंक्लूड, एक उन्होंने आखिरी पॉइंट बात, मेरे ख्याल से कर दिया है। आमिर भाई जी एक बात सुन ले, जी। उन्होंने अगली बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इफेक्ट होगा, जो हुआ होगा, उससे पीछे एक कोज होगा, उस कोज का भी कोई ना चलो कोई इफेक्ट होगा। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही चलो, थी। हमने कॉज एंड इफेक्ट, ये एक कॉज है, एक इफेक्ट है। तो अब मैंने हर चीज पूछा बाउंड कि होती है एक नहीं दूसरे ये के गलत है। मैंने साथ। पूछा कि कॉज से पहले उसका इफेक्ट आ सकता है कि नहीं? आपने जो कहा आ प्राइम सकता है। कोज, जो सबसे पहला आप कोज होगा, नहीं आपने उसके नहीं पीछे नहीं कोई नहीं नहीं इफेक्ट नहीं होगा।
ये आप इजाफा कर रहे हैं, आप एग्नोस्टिक ये आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। जब आप फंस गए, आपने कहा आपने उस वक्त बात नहीं सुनी, ये बात आपको उस वक्त कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि आप प्राइम कॉज को मानते हैं। मैंने कही थी, आप प्राइम कॉज को मानते हैं? आप वीडियो आप प्राइम कॉज को मानते हैं? फिलोसॉफिकली यस, देयर माइट बी अ प्राइम कॉज। व्हाट यू मीन माइट बी? अभी तो आप आप कहिए कि है कि नहीं है। व्हाट यू मीन माइट बी? अगर आप प्राइम कॉज के बारे में शक में मुब्तला हैं, तो आप प्राइम कॉज का लफ्ज लेकर ही क्यों आए? नहीं, मैं शक में मुब्तला नहीं हूं। है? होगा तो शक है कि ये है या नहीं। अच्छा चले ठीक है, आप ऐसे अच्छा ग्नोस्टिक भी हैं और कह रहे हैं मैं शक में नहीं हूं। शक में, एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताएं प्राइम कॉज है या नहीं है, हाँ या ना? जो सबसे पहला किसी चीज को कॉज करने के लिए इवेंट होगा प्राइम कॉज है या नहीं, हाँ या ना? है। ठीक है, तो आप एग्नोस्टिक नहीं है, चूंकि प्राइम कॉज को मानने वाला खुदा में यकीन रखता है। ठीक है, पढ़ा दे। पढ़े आपको आता है, पढ़िए। हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब ठीक है, बातें आप चलें, कंक्लूड करें क्योंकि आपको टाइम काफी हो गया, चलें। आपको काफी टाइम हो गया, आप भी थक गए होंगे, अपना ख्याल रखिएगा लाजमी। ठीक है आमिर भाई, आप भी नाराज ना जी, होइएगा बहुत प्लीज। शुक्रिया। नहीं, मैं नहीं होता, मुझसे लोग होते हैं भाई, मैं तो होता ही नहीं किसी से भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम नाराज होते ना, तो हमारी 2-3 स्ट्रीम के बाद हम हिम्मत हार जाते हैं कि भाई अपने घर पे हम भाई मैं क्यों अपना बीवी बढ़ाना। हम तो मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं हफ्ते भाई। हम भी टेंशन नहीं लेते, हम भी बार-बार आपकी स्ट्रीम में आएंगे। आना हजम हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। ओके जी सर, ओके, ख्याल रखिए अपना सारे। थैंक यू। अच्छा हजरत, मैंने निकाला है, वो मैं चाह रहा हूँ इसी स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, ताकि अगर वो भाई सुन रहे हैं तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने इंग्लिश में जेल शास्त्री का दिखाया था, तो इन्होंने कहा पता नहीं किसने ट्रांसलेट किया हुआ है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायणा जी है जी आपके सामने, और ये याद रखें ये गीता प्रेस गोरखपुर है, मोस्ट ऑथेंटिक, ठीक है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट रेड पब्लिकेशंस यहाँ से निकलती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में। इसके मैं आपको जो सुंदरकांड है उसके ऊपर सर पर ले जाता हूं। एक चीज मुझसे, बल्कि दो चीजें कह ले गलती हुई है। एक ये कि मैंने 153 बोला था, 153 नहीं बल्कि 122 से ऑनवर्ड्स 126 है। एक तो ये रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, और दूसरी चीज क्लियर हो जाएगी, मैंने त्रेता युग बोला था जबकि यहाँ पर सतयुग की बात की जा रही है। एनीवेज ये लिखा हुआ है, यहां से मैं पढ़ देता हूं, ये आप देख लें 122 सर्ग 1 है, सुंदरकांड का सर्ग 1, और इसका श्लोक बन जाएगा 122 से ऑनवर्ड्स। तात ओ बेटा, पूर्व काल के सतयुग की बात है, यानी पुराने समय में, ओल्ड टाइम, एशियन टाइम्स में सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। ये देखें, ये हिंदी का ट्रांसलेशन है, पंख होते थे। और संस्कृत में यहां पर लिखा हुआ है पक्षियाना। पक्षियान को पक्षी इसलिए कहते हैं कि उसके पंख होते हैं, तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि पर्वत पक्षियाना, यानी कि उनके पंख थे। वह भी गरुदा के समान वेगशाली होकर, यानी हवा में उड़ते हुए, संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। संपूर्ण दिशाओं का मतलब है चारों ओर, हर तरफ। अच्छा आगे ये मैंने दिखा दिया, उसके बाद हल्का ले लेते हैं। उनके इस तरह वर्ग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समसत प्राणियों यानी तमाम जीवित लोगों को, यानी प्राणियों को, उनके गिरने का अशंडकासी बड़ा, यानी डर बड़ा, भय बड़ा, भय होने लगा, यानी उनके गिरने का और नुकसान होने का होने लगा। ये वही बिल्कुल ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ता चला जाऊं। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले, यानी जो इंद्र देवता है, तो देवराज इंद्र तो कुपित हो उठे, और उन्होंने अपने वर्ज से, वर्ज कहते हैं लोहे को कहते हैं, मगर यहां पर हो सकता है अपने हथियार से, तो वर्ज या तलवार ले लें। यहां पर वर्ज से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। 124 ये लिखा हुआ है। जी हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सही है। तो अच्छा है कि दोनों ट्रांसलेशन आ गए हैं, और जो मोस्ट ऑथेंटिक प्रेस है वहां से भी जो उनका ट्रांसलेशन शायद हुआ है, तो